मेन इस बैठक का उद्देश्य जो है, भाई अवधेश कुमार जो हमारे भाई ठाकुर साहब जो हैं, ये बड़े उत्साह हैं और पार्टी में शामिल होने के लिए, और मैं उसको देखा है इमरजेंसी में हम लोग ने 2008 से जो है आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो कितना जनादेश आज तक बढ़ा? इसका जनादेश इसलिए नहीं बढ़ पाता कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश में थोड़ा हम चिराग पासवान जी की नजरों में ये बात डालेंगे कि उत्तराखंड प्रदेश के अंदर दलित समाज जो है वो हरिद्वार और हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में है। और अधिकतर ये भी होता है यहाँ पे चुनाव के टाइम पे प्लेन और पहाड़ी वादी भी हो जाता है। तो इसको लेके कि हम पहले मेन बॉडी को यहाँ सक्रिय करें और मेन बॉडी के पदाधिकारी बनाएं, ठीक है, यही हमारा प्रयास है। हम पहले प्रकोष्ठ को खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद पार्टी को जरूरत पड़ती है प्रकोष्ठों की तो उसमें प्रकोष्ठ मिलाएंगे, ताकि पहले पार्टी को अपने संगठन से अपने पैरों पे खड़ा करने की बात करेंगे। वो मेन संगठन जो होता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। अब जब वही कमजोर रहेगी तो कोई प्रकोष्ठ कामयाब नहीं होगा। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए यही बात कहता हूं कि सभी लोग पार्टी को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी हर स्तर पर ये काम कर रहे हैं। सर, बिहार में 5 सीटें निकली और उत्तराखंड में पहले चुनाव में अभी विधायक के चुनाव हुए थे, मंगलोर सीट से भी प्रत्याशी लड़ाया गया था लोक जनशक्ति पार्टी का, लेकिन ये तो मानिए फूट के कारण वहां पे नहीं हो पाया। पार्टी की फूट थी और वहां पे दूसरे लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे दल ने वहां पर अपने इसमें यही कारण है जो हमारे कुछ प्रदेश अध्यक्ष गलत यूज करते रहे हैं, पार्टी के गलत यूज करते रहे हैं, पार्टी को बदनाम करने का काम करते रहे हैं। जैसे हमारे भाई दिनेश जी हैं, ये SC ST के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, इनको खींचने का काम करते हैं लोग। अल्पसंख्यक अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए उसको खींचने का काम करते हैं। हालांकि हम ये चाहते हैं जितने प्रकोष्ठ के लोग हैं वो हमारा एक परिवार है, पार्टी का परिवार है, माननीय चिराग पासवान जी का परिवार है। अगर इस नीति से हम काम करेंगे तो पार्टी विधायक भी चुनेगी अपने यहाँ और सभासद भी और क्षेत्रीय पंचायत भी, सभी जगह पार्टी सक्रिय होगी। केदार पंडित जी क्या काम नहीं कर पा रहे हैं उत्तराखंड में? लगातार वो पार्टी का विस्तार नहीं हो रहा। नहीं, केदारनाथ जी जो हैं उनसे पहले पूरण सिंह पवार जी थे, उन्होंने भी इतना ही काम किया जितना केदार पंडित जी हर जगह अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना आपका वक्त खर्च करते हैं, वो हर जिले में जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना केदार जी बीमार है, उनका लड़का उमेश देखता है। बिल्कुल, उमेश क्या नाम है, पार्टी का महासचिव है, ठीक है, पार्टी के महासचिव होने के नाते और बेटा होने के नाते पार्टी का पूरा संगठन संभाले हुए बैठे हैं। तो वो सभी स्तर पे सभी स्तर पे खरे उतर रहे हैं और पार्टी में रंगत आएगी। ऐसा नहीं है कि पार्टी फॉलो हो जाएगी। इसकी नीतियां जो हैं अच्छी हैं, साफ सुथरी हैं, ईमानदाराना है। दिल्ली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम जी छोड़ के चले गए, क्या कहना है आपका? खाली वो तो ये है भाई, किसी का भी दिमाग किसी टाइम बदल जाता है कि जब पार्टी में फूट पड़ी और माननीय चिराग पासवान जी अकेले रह गए और उनके जो चाचा हैं वो मिनिस्टर बने, तो हर आदमी ये चाहता है कि मुझे नए नए आम मिले, बढ़िया आम मिले, तो उसकी अकल खराब है। आज फिर माननीय चिराग पासवान जी 5 सीटों पे लड़े और 5 के 5 जीत के आए। तो जो भागे, जो धोखा, उनका पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी भाग सकते हैं। और जो पार्टी का एक छोटा असल में पार्टी जन्नादार से चलती है और जन्नादार तब बढ़ेगा जब हम लोगों पे काम कराएंगे। हमारे भाई अमजद आए हैं इतनी गर्मी में से, वहां से आए गढ़ावाली से, महाराज जी आए हैं जमालपुर से, तस्लीम भाई आए हैं, आप आए हैं, तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं। आप इतनी तपती धूप में हमारी पार्टी को लेके या हमारा कुछ भी आपने समझा मान सम्मान के लिए यहाँ पहुंचे। 2027 का विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, आपने एक नई बॉडी बना रहे हैं आप लोग जी, तो किस तरीके से 2027 के चुनाव को देखते हैं? 2027 के चुनाव के लिए यही है, हम इस तरह विधानसभा जो है सभी पदाधिकारी बनाएंगे और जिला स्तर पर बनाएंगे, नगर स्तर पर बनाएंगे। कुल मिला के मामला यह है, पदाधिकारी कोई से स्तर पर बनाए, जब तक जनता का काम नहीं होगा, जब तक जन्नादार नहीं बढ़ेगा। लोकल चुनाव को लेके क्या कहेंगे? लोकल चुनाव असेंबली लाल वर्तमान में 5 महीने बाद चुनाव है, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर, इसमें हम काम कर रहे हैं और इस पे कोशिश भी बनाए रखेंगे और जल्द से जल्द हम इसमें जन्नादार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे
भाई साहब को हमने, अकरम भाई को जिला अध्यक्ष जी ने जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, ये भी अपना जोर लगाएंगे। और अवधेश जी को रानीपुर विधानसभा मनोनीत किया है, वो भी अपने स्तर से काम करेंगे। और हम इनके लिए 24 घंटे सेवा में हैं। हम खाली इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जब भी आवाज लगाते हैं तो 50 को आवाज लगाते हैं। ऐसी हमारी क्या कमियां हैं, 50 में से कुल 5 ही आते हैं। इन कमियों को हम जरूर खोजेंगे। दो जिला अध्यक्ष नहीं रहे हैं। एक पार्टी जो पशु पारस जी की थी, उनका जिला अध्यक्ष अलग था। हमारा जो पार्टी का जिला अध्यक्ष है, हम जो अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, इसके जिला अध्यक्ष हैं हम। लेकिन सर दो जिला अध्यक्ष होने के कारण लोग नहीं, वो दो भागों में बटी हुई पार्टी है, तो उसका वोट दें। कौन सी क्या है, कौन सी क्या नहीं। तो हमारी पार्टी बीजेपी के साथ में दोनों के दोनों। हमारी पार्टी जो है पिछले विधायक की इलेक्शन में इस जिला से 7 विधायक खड़े होने के लिए, 7 कैंडिडेट खड़े होने के लिए तैयार थे। हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि हमारी कल लास्ट डेट थी और कल ही हमने जो है नामांकन किया था। उसमें 10 आधार कार्ड भरने की जगह हमने 5 भर दी थी, जो रिजेक्ट हो गया था, समय नहीं मिला। इसलिए हमारी पार्टी ने इलेक्शन लड़ने की तैयारी तो थी लेकिन लड़ नहीं पाई और रिजेक्ट हो गई। मंगलोर सीट से नहीं, मेरी मंगलोर लक्सर सीट थी, रानीपुर विधानसभा था, आपका कलियर था, एक भगवानपुर था, मंगलोर भी था। निकाय चुनाव को लेकर क्या कहना है, कितने निकाय चुनाव के लिए हम लोग पूरी प्रयास में हैं। जहां तक हो सके संभव वहां तक हम अपने कैंडिडेट जिला हरिद्वार में अवश्य उतारेंगे। लगभग कितने कैंडिडेट लड़ाने की तैयारी है? अब तो हम जितने मिल जाएंगे उतने अभी हम तैयारी में लगे हुए हैं। जी जितने आ जाएंगे उतने हम लड़ाएंगे। सर कहीं ना कहीं हर चुनाव में केदार पंडित जी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और वो आ नहीं पाते, इस कारण हम अपने जिले की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। हम अपने जिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अगर नहीं आ पाएंगे तो उनसे हम आदेश ले लेंगे फोन पे और हम अपना पूरा कार्य करेंगे जैसे करना है। हम अपने जिले की संगठन बहुत मजबूत करेंगे, इतना मजबूत करेंगे कि हम माननीय चिराग पासवान जी को 3-4 महीने के अंदर ही यहाँ पर बुलाने वाले। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, पार्टी के राष्ट्रीय नेता को बुलाएंगे आप। 2005 से जी 2005 से उत्तराखंड में किसी भी राष्ट्रीय नेता का चहलकदमी नहीं हुई। नहीं, हमारे चिराग पासवान जी का, माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन करेंगे, हम 2-3 महीने में उसकी तैयारी करेंगे पूरी, और यहाँ हरिद्वार जिले में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवश्य बुलाने का प्रयास करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी था तो उस पे हमारे पिताजी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पार्टी के लिए, और जो आप बोल रहे हैं कि दलितों पर क्या क्या अत्याचार हुए, उन्होंने उस पर भी काम किया है और आगे भी। अब ये जिम्मेदारी हमारे पे है, जो भी आगे कुछ ऐसी कार्रवाई होगी उस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल। वर्तमान में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? वर्तमान में तो अभी देखते हैं क्या क्या कार्य किए जाएंगे।